क्या मायावती को अब भी इंडिया गठबंधन में लाने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? क्या कोई बातचीत हो रही है? क्या कोई किसी को फोन कर रहा है? ये बड़ा सवाल है और आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे। जी हाँ, मैं हरजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश के इस राजनीतिक गठबंधन में थोड़ी उठापटक चल रही है और इस उठापटक के कारण है अखिलेश यादव। दरअसल अखिलेश यादव ने इस बीच अपने गठबंधन में दो बड़ी घोषणाएं की। एक तो उन्होंने जयंत चौधरी के साथ अलग से गठबंधन की घोषणा की, दूसरी उन्होंने बड़ी जो घोषणा की वो कांग्रेस को लेकर की। उन्होंने कांग्रेस को पहले तो 11 सीट देने का ऐलान किया और उसके बाद अपनी पार्टी के 16 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। अब इसके बाद से कांग्रेस के अंदर थोड़ी कुलबुलाहट है। कांग्रेस में भी दो धड़े नजर आ रहे हैं, एक दिल्ली की कांग्रेस यानी कि 24 अकबर रोड और दूसरा उत्तर प्रदेश के अपने नेता। अब उत्तर प्रदेश के नेताओं की माने और सोर्सेज की माने तो वहां बड़ी खुलबुलाहट है। लोग चाह रहे हैं कि अखिलेश से नहीं, मायावती से गठबंधन। खबर यह भी है कि बैक चैनल कोई बातचीत की कोशिश भी की जा रही है। बात यहां तक की जा रही है कि बसपा के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि मायावती को कुछ फोन भी किया गया। अब ये बड़ी बात है कि ये फोन किसने किया। हालांकि एक बात और भी सामने आई है बीते दिनों में कि एक चिट्ठी या एक बात, एक संदेश जो है वो पहुंचाया गया था 24 अकबर रोड यानी कि कांग्रेस के उस आला कमान के पास कि एक बार आप जरा मायावती को नॉक कीजिए, लेकिन अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है। तो अगर हम दिल्ली के सोर्सेज की माने तो वो ये बहुत आसान नजर नहीं आ रहा है। वहां मायावती की जो एक तरीके से कह सकते हैं अपनी पॉलिटिक्स है, उसको लेकर बड़ी दुविधा है कांग्रेस में। लोग मायावती पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्या वो चुनाव के बाद भी उनके साथ रहेंगी? क्या वो चुनाव के बाद बीजेपी के साथ चली जाएंगी? क्या वो सरकार का साथ छोड़कर उनके साथ आएंगी? तमाम बड़े सवाल हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि लगातार अखिलेश यादव इस गठबंधन को लेकर सीधे तौर पर अपफ्रंट होकर कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं और ये यूपी कांग्रेस के नेताओं को बहुत हद तक पसंद नहीं आ रही, क्योंकि सबकी अपनी सीटें हैं, सबको अपने जुगाड़ बिठाने हैं। मान कर चलिए कि जैसे लखीमपुर खीरी और फर्रुखाबाद, ये दोनों सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एक जगह से नवल किशोर साक्य तो एक जगह से उत्कर्ष वर्मा। कांग्रेस के नेता यहां से अपनी सीट चाह रहे हैं। एक तो सलमान खुर्शीद की बात चल रही है, दूसरा जो कि एक परिवार यानी कि वर्मा परिवार ही जो सपा से कांग्रेस में चला गया, उसको लेकर भी बातचीत चल रही है। बाराबंकी की सीट है। लेकिन हम माने अगर सोर्सेज की ही तो दिल्ली में एक और बैठक हुई और ये बैठक जो है वो कांग्रेस के नेताओं और राम गोपाल यादव समेत जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनके बीच में हुई और इसमें सपा ने बहुत कुछ कहा लेकिन कांग्रेस ने बहुत कुछ नहीं कहा। यानी कि कांग्रेस ने बहुत विरोध नहीं जताया इस बात का कि किसी तरीके से आपने बिना पूछे 16 सीटों की घोषणा कर दी। यहां तक कहा गया है इस पूरे मामले में कि सपा ने सीट के अलावा सीधे सीधे कुछ नाम आगे रख दिए। उन्होंने कहा कि इन नामों को लेकर भाई साहब आप तय कीजिए कि क्या इनको टिकट दिया जा सकता है, या इनको लेकर कांग्रेस ने सीधे सीधे कहा कि इन लोगों को आप टिकट दीजिए, इनको पूर्वांचल में जैसे अजय राय के नाम की चर्चा है, राजेश मिश्र के नाम को लेकर चर्चा है, ऐसी तमाम सीटें हैं। लेकिन पश्चिम के कुछ नेता थोड़े अभी भी दबाव में हैं कि क्या गठबंधन में उनको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। कांग्रेस आला कमान ये चाह रहा है कि जो उनके जिताऊ प्रत्याशी हैं उनको टिकट समाजवादी पार्टी जो है वो यहां गठबंधन में दे दे, यानी कि कांग्रेस को उतनी सीटें दे दे जहां पर उनके जिताऊ प्रत्याशी हैं, और इसी पर बातचीत चल रही है और यही बात अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। लेकिन जिन नेताओं की टिकट फंस रहे हैं वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि काश मायावती से बात हो जाए। यूपी कांग्रेस के अंदर थोड़ी तो कुलबुलाहट जरूर है। हालांकि ये कांग्रेस वैसी भी नहीं राजस्थान जैसे या मध्य प्रदेश जैसी जहां ये तय कर लें कि वही सब कुछ करेंगे और आला कमान कुछ नहीं करेगा। यहाँ आला कमान का चलता फिरता पूरा मामला समझ में आ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये गठबंधन कहाँ तक पहुँचता है और क्या ये जो बैकडोर बातचीत की बात कही जा रही है, क्या मायावती कुछ रिस्पॉन्स करती हैं। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि चुनाव की घोषणा होने दीजिए, उसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।